नमस्कार। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, यानी भारत राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। आपका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी आपका पूरा नाम था। पुतलीबाई आपकी माँ और करमचंद आपके बाप थे। गांधी जी ने भारत देश व दुनिया के लिए कई मायनों में इतिहास रचा। इसलिए आपकी पैदाइश का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसलिए 2 अक्टूबर बेहद महत्वपूर्ण है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर गांधी जी को बड़ी इज्जत दी है। यह इसलिए है कि अहिंसा गांधी जी के लिए सिर्फ नारा नहीं होकर एक समग्र जीवन शैली थी। अहिंसा को आंदोलन और सत्याग्रह को हथियार बनाकर भारत के नागरिकों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ना और उसमें कामयाबी हासिल करना पूरी दुनिया के लिए एक नई बात रही, एक बेमिसाल मिसाल भी। संयुक्त राष्ट्र का यह फैसला अहिंसा सिद्धांत की सार्वभौम मान्यता की निशानी भी है। आज़ादी की लड़ाई को ऐसे नए अंदाज में लड़कर व जीतकर अगर गांधी जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने होते तो क्या कहने। लेकिन किसी भी मायने में देश की कमान संभालने की कोई लालसा गांधी जी के मन में किंचित भी नहीं रही। फिर भी हाय, नाथूराम जैसे हिंदू कट्टरवादी को गांधी जी का जिंदा रहना भी मंजूर नहीं था। भाई, क्या विडंबना है। एक हिंदू, वो भी अति महान हिंदू, एक हिंदू के ही हाथ मारा गया। क्यों? ऐसी नीच किस्म की हरकत से भारत ही नहीं, दुनिया भी बाकायदा चौंक गई, शर्मसार भी हुई। यह भी आजाद भारत की सच्चाई है। बेहद जाहिर बात है कि गांधी जी 1920 से 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में सदैव और हर मुमकिन लगे रहे। लेकिन पते की बात यह है कि अंग्रेजों के हाथ में गांधी जी पूरी तरह से महफूज रहे, पर भारत के अपने हाथ में वे महज 178 दिन ही जिंदा रह पाए। यह तो और बड़ी विडंबना है। भारत के चेहरे पर हमेशा के लिए एक काली निशान भी। गांधी जी अपनों को आज़ादी दिलाने के लिए जीते रहे। खैर, अपनों ने आपकी असीम कीमत को पहचाना ही नहीं। ऐसा विरोधाभास भारत के इतिहास का दुर्भाग्य और दुर्गति दोनों रही। लेकिन यह सच अब भारत की नियति का हिस्सा बनकर हमेशा साथ रहेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। गांधी जयंती के मौके पर देश के प्रमुखों द्वारा राजघाट के समाधि स्थल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति तरह तरह के तरीकों में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। साथ ही
सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं, भजन, 2 मिनट का मौन आदि कतिपय रस्में भी होती रहती हैं। इसके अलावा देश भर के गांधी शांति प्रतिष्ठानों में व्याख्यान, चर्चा, परिचर्चा आदि के साथ साथ शैक्षिक संस्थाओं में गांधी दर्शन को लेकर सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आदि भी होती रहती है। गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का बजाया जाना भी इन सभी मौकों की खासियत है। अब सवाल यह है कि गांधी जी ने जिस भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद किया था, क्या वह भारत अब असल में आज़ाद है? भारत के कुछ 25% लोग रोटी, कपड़ा, मकान, साफ पानी, स्वास्थ्य आदि के साथ साथ प्यार, इज्जत, हक, इंसाफ, निजता आदि के लिए तड़पते रहते हैं। कई मायनों में विकास एक तरफा, चयनात्मक और खास होने के कारण मानो देश का सामाजिक जीवन दरारों में टूटता बिखरता नजर आ रहा हो। आज़ादी की आवाज़ें अलग अलग तबकों से बार बार और जोर जोर से उठती रहती है। लगता है पड़ोसी की गुलामी से हमारा देश अपनों की गुलामी में खिसक गया हो। ऐसे में गांधी जी के लिए ऐसे हालात कितना दर्दनाक होंगे। गांधी जी सत्य को ही ईश्वर माना करते थे। सत्य का आग्रह और सत्य की तलाश दोनों मिलकर उनके लिए ईश्वर की साधना बनी रही। आजाद भारत का परम आदर्श है सत्यमेव जयते। इस महान आदर्श पर गांधी जी बहुत ही खुश होंगे, लेकिन उस पुनीत आदर्श की छत्र छाया में चल रहे झूठ का खोखला कुतंत्र और महाबोलबाला देखकर मुझे लगता है गांधी जी इतने खिन्न, निराश और ऊर्जाहीन हो रहे होंगे कि वे कुछ बोलने की स्थिति में कदापि ना हो। खैर, भारत के विविध तबकों के जिम्मेदार पदों पर विराजमान तमाम माननीय सार्वजनिक जगत में सच बोलते हुए गांधी जी के भारत को कुछ इज्जत देंगे? यह सवाल पेचीदा और तीखा जरूर है, पर इसका जवाब देना बिल्कुल लाजमी है। समाज के काफी संदर्भों से लगता है कि गांधी जी को अन्य देशों में भारत के भीतर से ज्यादा इज्जत मिलती है। यह भी क्या हैरानी की बात है कि कोई अपने घर पर पराया और औरों के घर पर अपना महसूस करें। यदि ये बात सही है तो गांधीवादी विचारकों के साथ साथ राजनीति व शासन प्रशासन के माननीयों को ईमानदारी से अपने गिरेबा में झांककर तलाशना होगा। मुझे लगता है कि भारत में गांधी जी को लेकर शोध कार्य, संगोष्ठियां और चर्चा के साथ साथ रस्म अदायगी बहुत है, लेकिन सच तो यह है कि सियासत की बहुतायत की वजह से भारत में खास तौर पर मुख्य धारा में गांधी का नजरिया, मूल्यबोध और जीवन शैली आदि पर अमल करना अब बहुत बाकी है। गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आपने अपने जीवन को देश की खातिर संघर्षों से गुजरकर
भारत की आज़ादी की कीमत अपनी जान से ही चुकाई थी। भारत के सभी नागरिक अपने व्यक्ति, परिवार व समुदाय के साथ साथ वैचारिक व धार्मिक, आध्यात्मिक व सामाजिक और आर्थिक व सांस्कृतिक संदर्भों में जब तक आज़ाद बने तब तक गांधी जी की कल्पना का भारत भी सपना ही रह जाएगा। तब तक आज़ादी की लड़ाई भी चलती रहे, यही दरकार है। अहिंसा और सत्याग्रह सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अब बाकी है। बॉल अपने कोर्ट में है। भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सबको खेलते रहना होगा। गांधी जयंती 2021 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से अपने तमाम नागरिक दोस्तों से मेरा विनय है, राष्ट्रपिता गांधी जी की बहुआयामी शख्सियत से भरपूर प्रेरणा ली जाए। आज के दिन हम लोग मिलकर ऐसा संकल्प कर लें कि गांधी जी के परम आदर्श आज़ादी व अहिंसा, सत्य व सर्वोदय, स्वदेशी और स्वशासन के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इस प्रकार समावेशी, समग्र और संपूर्ण विकास की राह पर चलते हुए एक ऐसे भारत को तामीर करने में हम नागरिक व शासन प्रशासन मिलकर एकजुट रहें, जो हर मायने में बेहतर तथा हर नागरिक के लिए कल्याणकारी हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। गांधी जी की जय हो। धन्यवाद।